वेलकम टू ईडो फार्मा एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का एक लंबा समृद्ध इतिहास रहा है। शुरुआत में यह संक्रामक रोगों के कारणों पर केंद्रित था, लेकिन अब इसमें विज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग भी शामिल हैं। कई महान साइंटिस्ट ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूक्ष्म जीव विज्ञान का प्रारंभिक इतिहासकार अनिश्चित है कि सूक्ष्म जीव का पहला अवलोकन किसने किया, लेकिन माइक्रोस्कोप 1600 के दशक में मध्य उपलब्ध था और रॉबर्ट हुक नाम के एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण अवलोकन किए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कोशिका के जिन नमूनों को देखा उनमें कवक की किस्में भी देखी। 1670 के दशक और उसके बाद के दशक में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक नामक डच व्यापारी ने सूक्ष्म जीवों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया, जिन्हें वह एनिमल क्यूल्स कहते थे। 1723 में अपनी मृत्यु तक वैन ल्यूवेनहॉक ने उस समय के वैज्ञानिक के सामने सूक्ष्म दुनिया का खुलासा किया और उन्हें प्रोटोजोआ, कवक और बैक्टीरिया का सटीक विवरण प्रदान करने वाले पहले वैज्ञानिक में से एक माना जाता है, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। नंबर 2, सर लुईस पाश्चर। सर लुईस पाश्चर पेरिस के रहने वाले थे, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लुईस पाश्चर ने 1800 के दशक के मध्य और अंत में काम किया। उन्होंने यह पता लगाने के लिए कई प्रयोग किए कि वाइन और डेयरी उत्पाद में खड्डे क्यों हो गए, और उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार हैं। पाश्चर ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सूक्ष्मजीवों के महत्व पर ध्यान आकर्षित किया और वैज्ञानिक को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि यदि बैक्टीरिया वाइन को बीमार बना सकते हैं तो शायद वे मानव की बीमारी का कारण बन सकते हैं। और इन्होंने पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पाश्चर इंस्टीट्यूट, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, लिक्विड मीडिया, कोलेरा, एंथ्राक्स, रेबीज वैक्सीन का आविष्कार किया। साथ ही साथ जर्म थ्योरी, अबायोजेनेसिस थ्योरी दिया इन्होंने, जो कि डिसअप्रूव्ड थी। नंबर 3, सर रॉबर्ट कोच, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, जो किसी अन्य प्रकार के जीव से अलग एंथ्राक्स बैक्टीरिया की खेती करके इसका प्रमाण प्रदान किया। फिर उन्होंने चूहों में वेस्ली के शुद्ध कल्चर को इंजेक्ट किया और देखा कि वेस्ली हमेशा एंथ्राक्स का कारण बनता है। कोच द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को कोच के अधिधारणाओं के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सिद्धांत का एक सेट प्रदान किया जिसके तहत अन्य सूक्ष्म जीवों को अन्य बीमारियों से संबंधित किया जा सकता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का विकास 1800 दशक के अंत में और 1900 के पहले दशक में वैज्ञानिकों ने पाश्चर द्वारा प्रतिपादित और कोच द्वारा सिद्ध किए गए सिद्धांतों को और विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ। माइक्रोबायोलॉजी का एक स्वर्ण युग उभर कर, जिसके द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों को कई एजेंटों की पहचान की गई। उस अवधि के दौरान माइक्रोबियल रोग के कई इटियोलॉजिकल एजेंट की खोज की गई, जिससे सूक्ष्मजीवों के प्रसार को रोककर महामारी को रोकने की क्षमता प्राप्त हुई। सूक्ष्मजीव विज्ञान में प्रगति के बावजूद किसी संक्रमित रोगों को जीवन रक्षक चिकित्सा प्रदान करना शायद ही संभव था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एंटीबायोटिक दवाओं को चिकित्सा में पेश किया गया। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग से निमोनिया, टीबी, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस और अन्य कई बीमारियों की घटनाओं में कमी आई। सर रॉबर्ट कोच को हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कोच पास्चुलेट, कोच वैसिलाई, टीवी, कोलेरा वैसिलाई, कल्चर मीडिया यानी कि सॉलिड मीडिया, कलर एनिलीन डाई का आविष्कार किया। नंबर 4, पॉल एरलिच, एक नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन चिकित्सक और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रुधिर विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान और रोगाणुरोधी कीमोथेरेपी के क्षेत्र में काम किया। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में 1909 में सिफिलिस का इलाज खोजना और ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के लिए अग्रदूत तकनीक का आविष्कार करना शामिल था। जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटिश सर्जन, चिकित्सक, वैज्ञानिक, प्रयोगात्मक रोग वैज्ञानिक और एंटीसेप्टिक सर्जरी के अग्रणी थे और निवारक दवा
जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी के क्षेत्र में उसी तरह से क्रांति ला दी जिस तरह से जॉन हंटर ने सर्जरी के विज्ञान में क्रांति ला दी थी। तकनीकी दृष्टिकोण से लिस्टर एक असाधारण सर्जन नहीं थे, लेकिन जीवाणु विज्ञान और घावों में संक्रमण पर उनके शोध ने उनकी ऑपरेटिव तकनीक को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया था, जहां उनकी टिप्पणियों, निष्कर्ष और प्रथाओं ने दुनिया भर में सर्जरी में क्रांति ला दी थी। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। नंबर 6, अर्नस्ट रुस्का एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिज़ाइन सहित इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स में अपने काम के लिए 1986 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।